यदि विद्युत परिपथ में है ना किसी प्रतिरोध को जोड़ दें, यदि विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध को जोड़ दें, आपको विद्युत परिपथ पढ़ाया गया ना, विद्युत परिपथ में पहले बैटरी लगेगा है ना, ऐसे बैटरी लगेगा, फिर उसके बाद से हम बल्ब जोड़ते थे ना, तो बल्ब न जोड़ करके इसमें हम क्या जोड़ना है, प्रतिरोध जोड़ना है। देख रहे हो, प्रतिरोध जोड़ना है। यहाँ पे बैटरी हमने लगाई, इसका कुछ वोल्ट होगा, भी वोल्ट होगा ना, और जैसे हमने वोल्ट लगाया इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, ऐसे समझ में। और करंट हमेशा प्लस से कहाँ फ्लो होता है, माइनस की ओर, है ना। प्लस करंट कहाँ फ्लो होता है, प्लस से माइनस की ओर, ऐसे समझ में, प्लस से माइनस की ओर। इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो होता है, माइनस से प्लस की ओर। इसका जो ये प्रतिरोध है क्या हो गया, आर। ओम के नियम से, ओम के नियम से यदि देखा जाए, ओम के नियम से इसमें रिलेशन बनेगा V बराबर आई आर। क्या रिलेशन बनेगा, V बराबर आई आर। समझ आ रहा है, यही है सिंबल, देख लो, है ना। ओम का नियम से यानी किसी भी विद्युत परिपथ में एक प्रतिरोध R होना चाहिए, विद्युत धारा प्रवाहित I होना चाहिए, और साथ साथ विभवांतर भी होना चाहिए। तब इन तीनों को मिला के एक इक्वेशन बना देंगे, जिसके इक्वेशन का नाम होगा V बराबर आई आर। इसे हम ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम का ये सूत्र कहा जाता है। इसी से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या विद्युत परिपथ में कोई भी प्रतिरोध लगा हो तो उसमें कितना वोल्टेज लग रहा है, कितना वोल्टेज लग रहा है ना, कितना वोल्टेज लग रहा है, उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, हम यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 5 वोल्ट, हमने यहाँ पर 10 वोल्ट दे दिया। कितना वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट दे दिया। बात समझ में आ रहा है, कितना वोल्ट दे दिया, 10 वोल्ट। और प्रतिरोध जो है 4 ओम है, प्रतिरोध 4 ओम है। तो आप बता सकते हैं कि इस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितना होगा, है? तो इसके लिए हम ओम के नियम का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इसके लिए आई बराबर क्या बनेगा, V अपॉन आर बनेगा ना। आई बराबर क्या बनेगा, V अपॉन आर बनेगा, है ना। तो V का वैल्यू 10 वोल्ट हो गया और प्रतिरोध का वैल्यू 4 ओम हो गया। कटाइएगा तो ये आ जाएगा 5/2 यानी 2.5 एम्पियर। यानी इसका मतलब इस प्रतिरोध R में जो करंट का बहाव है वो कितना है, 2.5 एम्पियर है। कितना है, 2.5 एम्पियर है। आए समझ में। तो इस तरह से विद्युत परिपथ में कितना करंट फ्लो होगा, है ना, हम ओम के नियम से निकाल सकते हैं। किस नियम से निकाल सकते हैं, ओम के नियम से निकाल सकते हैं। आए समझ में, देख रहे हो ना, ओम के नियम से हम निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ जो है हम यहां बनाते हैं, है ना, यहां हमने बना दिया और इसको हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे, है ना। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। मान लिया इसमें विद्युत धारा का जो मान है वो 5 एम्पियर है। कितना है, 5 एम्पियर है। और प्रतिरोध R जो है 8 ओम है। कितना है, 8 ओम है। पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना विभवांतर दिया गया था, कितना विभव दिया गया था। तो इसके लिए सूत्र क्या लगाइएगा, ओम के नियम से V बराबर आई आर। ही ना निकालना है, इसका मतलब 8 में 5 से गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट। कितना इसमें विभवांतर दिया गया है, 40 वोल्ट दिया गया है। ऐसे समझ में। तो आप सर्किट देखते ही यहाँ पता लगा लेंगे, है ना, कि कितना करंट होगा, कितना विभव होगा और कितना प्रतिरोध होगा, है ना। प्रतिरोध से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लीजिए प्रतिरोध से क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, है ना। प्रतिरोध से क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, है ना। यहाँ पे बैटरी दे दिया, सब लोग सर्किट बनाना सीख लीजिए, है ना। आई दे दिया, यहाँ पे आर दे दिया और ये वोल्ट दे दिया। वोल्ट बराबर मान लो 6 वोल्ट दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया, 6 वोल्ट दे दिया, ऐसे समझ में। और प्रतिरोध आपको नहीं दिया है और करंट कह रहा है कि 2 एम्पियर है। कितना है, 2 एम्पियर है। तो ये बताइए कि इसमें जो है आपका प्रतिरोध कितना बनेगा। तो प्रतिरोध R के लिए सूत्र लगाइएगा V अपॉन आई, यही ना लगेगा, क्या लगेगा, V अपॉन आई। V अपॉन आई, V कितना दे दिया 6 और करंट कितना दे दिया 2। इसका मतलब प्रतिरोध कितने ओम का होगा, बोलो कितने ओम का होगा, 3 ओम का होगा। समझ आ रहा है, ये है सिंपल सर्किट, है ना, सिंपल सर्किट। और भी इसमें हम लोग बातें करेंगे जब बहुत सारा प्रतिरोध आ जाएगा, है ना, तब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। बहुत सारा प्रतिरोध जब आ जाएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी एक ही प्रतिरोध हमने लगाया है, एक ही लगाया है ना,
इसमें मान लो कि इसमें भी और प्रतिरोध सीरीज में पैरेलल में कनेक्शन कर देते हैं, है ना, तो वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, इसके बाद वाला रूल आ जाएगा, उस पर हम लोग बढ़ेंगे। तब तक क्लियर हो गया कि ओम के नियम का हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे, आए समझ में, किसी भी विद्युत परिपथ में ओम का नियम का प्रयोग कैसे किया जाता है।